बीसीएस स्कूल के 3 छात्रों के अपहरण के मामले में आरोपी ने परिजनों से बिटकॉइन में फिरौती मांगी थी। फिरौती की कॉल के दौरान आरोपी ने परिजनों से इस बात का जिक्र भी किया था। वहीं पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने 1 सप्ताह पहले ही अपहरण करने की तैयारियां करते हुए बैग पैक कर लिया था। बैग में आरोपी ने रस्सी, मास्क, धारदार हथियार, लोडेड रिवॉल्वर भी रख ली थी। यह रिवॉल्वर उनके पिता की थी, जिसे उसने घर से ही चुराया था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बिशप कॉटन स्कूल के गेट से कुछ दूरी पर वो घंटों इंतजार करता रहा और अपनी पहचान छिपाए रखने के लिए कार से बाहर नहीं निकला। यही नहीं, आरोपी ने गाड़ी के अंदर ही रखी बोतल में पेशाब तक कर लिया। वहीं पुलिस ने बुधवार दोपहर बीसीएस स्कूल के बाहर आरोपी को लेकर जाकर सीन रिक्रिएट किया। इस दौरान 2 से 3 घंटे तक आरोपी से गाड़ी पार्क करने के स्थान से लेकर बच्चों को अगवा करने तक की पूरी वारदात को दोबारा से रिक्रिएट करवाया गया। आरोपी सुमित सूद को अदालत ने 13 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। एसएसपी शिमला संजीव कुमार गांधी ने बताया कि पुलिस टीम मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है। आरोपी ने परिजनों को खुद पीड़ित बनकर कॉल किया था। इसमें वह अपहरण के पीछे गैंग का हाथ होने की बात कर रहा था। कुल्लू के छात्र के पिता के साथ बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग के कुछ अंश सामने आए हैं। रिकॉर्डिंग में सुमित सूद कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि उसे भी पकड़ लिया गया था और उसे भी फोर्स किया जा रहा था। जिसके बाद वेदांश के पिता उससे पूछते हैं कि वो इस वक्त कहां पर है। उसके बाद सुमित ने वेदांश के पिता से अगले फोन का वेट करने और स्कूल में यह बात ना बताने के लिए कहा और साथ ही यह भी कहा कि अगर वो ऐसा करता है तो उसके बेटे को खतरा हो सकता है। वेदांश के पिता बार बार पूछने की कोशिश करते रहे कि आखिर सुमित कहां है, क्या वो चंडीगढ़ में है और अगर है तो किस सेक्टर में है, लेकिन इसके बावजूद सुमित ने कुछ नहीं बताया। बस वो बार बार यही कह रहा था कि वो कुछ नहीं बता सकता और वो भी मजबूर है। जब छात्र के पिता ने सुमित से पूछा कि उसे बच्चे का नाम कैसे पता लगा, तो इस पर वो बोला कि इन लोगों ने उसे बताया है और वो एक बर्नर फोन से बात कर रहा है। इसके बाद भी बच्चे के पिता ने और जानकारी हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा तो चंडीगढ़ के 22 सेक्टर में है, आप कहां हैं? तब सुमित ने तुरंत रिप्लाई किया कि नहीं, वो इस वक्त शिमला में है। इस बात को मानने से वेदांश के पिता ने साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद सुमित कहता हुआ सुना जा सकता है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, लेकिन मैं दोबारा फोन नहीं कर पाऊंगा और पता नहीं आपके पास अब कब फोन आए। इसके बाद दीवान के पिता शायद थोड़ा घबराए और बोले ठीक है, मैं देखता हूं। जिसके बाद सुमित उन्हें बताता है कि दीवान के साथ 2 लड़के और भी हैं। तब बच्चे के पिता चौंकते हुए कहते हैं कि अच्छा, 3 बच्चे और हैं। फिर सुमित उन्हें बताता है कि बच्चे के पिता को एक नंबर देगा जिसके जरिए वो किडनैपर से बात कर सकते हैं और साथ ही दूसरे बच्चों के माता पिता को यह जानकारी देने के लिए भी कहता है। सुमित अंत में फिर कहता है कि जल्दी कीजिए सर, समय बहुत कम है और किडनैपर्स उसकी हालत बहुत बुरी कर दी है। इसके बाद दूसरे बच्चों के पेरेंट्स के नंबर दीवान के पिता को दे देता है और फोन काट देता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।